सांसद पप्पू यादव लगातार अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। रिपब्लिक भारत से बातचीत में पप्पू यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आजकल इस देश में एक ट्रेंड बन चला है धमकी देने का, और धमकियां किसे मिल रही है? जनप्रतिनिधियों को धमकियां दी जा रही हैं, बड़े बड़े गैंग कूद पड़े हैं, अलग अलग तरह की धमकियां दी जा रही हैं। और इसी कड़ी में ताज़ा जो मामला है वो है पप्पू यादव, सांसद पप्पू यादव से जुड़ा हुआ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिपब्लिक भारत में बहुत बहुत स्वागत है पप्पू यादव जी। जी नमस्कार, प्रणाम भैया। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ईश्वर और आप लोग जैसे रखते हैं वैसे रहते हैं। ईश्वर का कहना है कि ईश्वर के काम करने के लिए तुम आए हो, और ईश्वर की जो काम है वो सच्चाई के साथ करता हूँ, सच के लिए जीता हूँ। और सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरे परिवार और आप सबको दीपावली की छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस काम में बाधा कौन बन रहा है? धमकियां दी जा रही हैं आपको? भैया देखिए, सच बोलने के लिए कोई बाधा नहीं हो सकता, और ना मैं किसी बाधाओं की परवाह करता हूँ। आप मुझे जानते हैं, मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कौन किससे दुश्मन है, कौन किसको दुश्मनी रखे हुआ है, कौन मार रहा है, कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन किसको बैकअप दे रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है। तो ये बात इतनी बढ़ कैसे गई? कहाँ से बात शुरू हुई? भैया मुझे कोई लेना देना नहीं। सदन में भी मैंने, जब करनी सेना के अध्यक्ष को मारा गया था, और भी लोग को, तब भी जब कोई घटना घटित होती है तो बड़ी निर्भीकता के साथ, सच्चाई के साथ मैं अपनी बात सदन में रख देता। होना ना होना वो सरकार का दायित्व है, मैं क्या करूं। मुझे इतना समझ है कि जो देश का संविधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो देश है हमारा, वो सर्वोच्च है। जो न्याय ये तो पप्पू यादव जी आपकी समझदारी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि सामने वाले को बुरा लग गया और एक ऐसी धमकी दी गई है? देखिए मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट देश से और संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ना पीएम, ना सीएम, ना कोई माफिया, ना अपराधी। यदि कोई पैसा वाला पूंजीपति इस देश का आका हो जाए और देश वो चलाने लगे, या कोई अपराधी माफिया आका हो जाए, तो मुझे लगता है कि वह देश सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी तरह से वो विपन्न हो जाएगा। खास तौर पर मानसिक रूप से वो गुलाम हो जाएगा, वैचारिक रूप से वो गुलाम हो जाएगा। फिर हमारे देश की पहचान कमजोर पड़ जाएगी यदि हम एक व्यक्ति के नीचे झुक जाएंगे। लेकिन पूरा ऑडियो हमने सुना, जब आप बात कर रहे थे उस पूरे ऑडियो में हमने ये देखा कि काफी इम्प्रेसिव थे आप उस व्यक्ति के लिए जो उस फोन कॉल में दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने हमेशा कहा कि देखो भैया, आप क्या करते हो, मेरा कोई आपके निजी जीवन से लेना देना नहीं है। मुझे कोई मतलब आपकी जिंदगी से नहीं है। वो सरकार जाने, आप जाने, आपका काम जाने। आपको किसको मारना है, सरकार को किसको बचाना है, सरकार को किसको प्रोटेक्ट करना है, किसको नहीं प्रोटेक्ट करना है, किसको छत्तीसगढ़ जेल में रखना है, किसको किसी और जेल में रखना है, वो आप जानिए। यदि हम छत्तीसगढ़ में जनता के लिए जा रहे हैं, एक अपने भाई, अपने खून के लिए, कि वो एक नई स्थापित सरकार फिर से बने, महागठबंधन की सरकार बने, तो हम अपने कर्तव्यों का, दायित्व का पालन करने जाते हैं। पप्पू यादव क्या डर गए हैं? दी जाती है कांग्रेस की। भैया एक बात समझिए, धमकी के बाद, हम जब कनाडा हो, दुनिया के 10 धमकी आने के बाद हम बम्बई गए थे, तब हम अपने भाई जिशान से मिले थे, और वहाँ कोई सुरक्षा हमें नहीं थी। हम बम्बई के बाद आए बिहार, और बिहार में हम अपना काम कर रहे हैं, कभी झारखंड, कभी बिहार, कभी पूर्णिया। मैं लगातार अपना काम कर रहा हूँ। मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे किसी के निजी दुश्मनी से कोई मतलब ही नहीं है। वो निजी दुश्मनी करे, मुझे कोई लेना देना नहीं। कानून और सक्षम हो गया हो, सरकार यदि सियासत के आधार पर बुलडोजर करवाती हो और क्रिमिनल को मरवाता हो, और कोई व्यवस्था यदि पूरे देश के संविधान को चैलेंज कर दे और सरकार मौन रहे, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। वो पप्पू यादव, सुरक्षा चाहिए पप्पू यादव को। पप्पू यादव नहीं, मैं 7 बार एमपी एमएलए रहा हूँ, 5 बार इंडिपेंडेंट हूँ। दुनिया के इतिहास में वाई थ्रेट पहले भी था। हमने जो घटना घटित हुई वो मैंने सीएम को, होम मिनिस्टर को, सबको लिखा। मैंने बातचीत करने की कोशिश की। मैंने डीजी से 2-3 बार बातचीत किया, आईजी साहब से किया,
5 एसपी को मैंने सारे चीज भेजे। पूर्णिया जो ट्विटर आया मैंने उसके नंबर तक भेजे। जब सब मौन हो जाए, अभी एक बच्चे अरोरा को जिस तरीके से धमकी मिला, तो चलिए उसको तो सुरक्षा मिल गई, बड़ी असीम कृपा हुई भगवान की कि उनको सुरक्षा मिल गई, लेकिन क्यों हमारे बच्चों को धमकी दिया जा रहा है? कौन इतना दुस्साहस कर रहा है? किसको कानून का और मेरे न्याय व्यवस्था का डर नहीं है? इसका मतलब वो निडर हो गया, सर्वोपरि हो गया। तो मैं आग्रह करूंगा, या जो लोग अमन शाह है, तो ऐसे नहीं, मेरा वो क्या फॉर्मूला लेना क्या देना? है? अगर ऐसे लोग अगर खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, आपको भी धमकियां मिल रही हैं जो खास हैं, तो क्या उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? न्याय व्यवस्था, कोर्ट, कानून, संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध, सड़कों पर, सदन में अपनी बात रखना, सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश को अवेयरनेस करना, अपराधियों के मनोबल को नहीं बढ़ने देना। तो ये काम जो सरकार का है वो सरकार करे, जो पप्पू यादव और हमारे जैसे जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम किसी नागरिक, कोई नागरिक हो, छोटा या बड़ा, कोई भी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की। यदि कोई ऐसी ताकत किसी को चैलेंज करके मारता है, इसका मतलब हमारा सरकार पंगु बन गया, हमारी सरकार कमजोर हो गई, हम झुक गए, या हम जो सत्ता में है उसको सुरक्षा देते हैं, जो सत्ता में जो लॉ एंड ऑर्डर को, जो कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है, आपकी नजर में क्या वो बहुत बड़ा हो गया, उसका आकार काफी बड़ा हो गया, उसका प्रभाव बड़ा हो गया है? उसको बनाया जाता है, कभी कभी भिंडरवाला को बनाया गया होगा, कभी किसी को बना दिया जाता है। जब तक सरकार पीछे नहीं होती, इतने बड़े आका का साम्राज्य नहीं चलता। तो सरकार को जवाब देने की जरूरत है। मैं उसमें कहीं नहीं हूं, मैंने चिट्ठी लिख दिया, मैं हाथ जोड़ता हूं। हमको ऐसी निजी जिंदगी और निजी लड़ाई से आप बचने दीजिए। चिट्ठी का मजमून क्या है पप्पू यादव जी? चिट्ठी में कुछ तो लिखा होगा, किसने धमकी मैंने दी? पहले भी कहा कि आगे भी कोई कानून संविधान से ऊपर होगा, तो मैं सदन में इस बात को रखूंगा, मैं लोकतांत्रिक मूल्यों के तरीके से रखूंगा। ठीक है, वो तो सभी का अधिकार है, आम नागरिक का अधिकार है, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो चिट्ठी का मजमून है, जो चिट्ठी आपने लिखी है, उस चिट्ठी में कुछ तो लिखा होगा, किसी का नाम, किसी गैंग की चर्चा तो की होगी आपने? मैं चिट्ठी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो अंतिम चिट्ठी जब परसों मलेशिया से कोई अंकित नाम कोई बोला कि मैं मयंक हूँ, ये हूँ, तब मैंने कल भी कई फोन ऐसे आए, तो मैंने चिट्ठी यही लिखी, यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और आप मानते हैं कि सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो जो सुरक्षा आप दिए हुए हैं उसको भी आप वापस कर लीजिए। मेरी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनता की है, जनता ले लेगी और हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। फोन कॉल में हमने सुना कि वो आपको अपना बड़ा भाई मानता है, तो कैसे ऐसे ही मानने लगा? कौन बड़ा भाई मानता है? कल बड़ा भाई पर 1 मिनट में गाली, 1 मिनट में कुछ अच्छी बातें हैं। मेरा किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, अब मैं किसी को निजी दुश्मन नहीं बनाऊंगा, ना मैं किसी के जिंदगी में दखल लूं। आपने तो चिट्ठी लिख दी। आप सबसे पहले खबर आई कि डीजीपी से आपने मुलाकात की, उसके बाद गृह मंत्रालय को आपने लेटर लिखा, अभी तक हुआ क्या है? भैया वो आपको लगता है कि कुछ होता है? वो एक एंकर को मिलेगा, वो कंगना जी को मिलेगा। एक तरफ आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं और आप सरकार से कहते हैं कि सरकार को करना है, फिर आप कहते हैं कौन करने वाला है। दोनों बातें तो आप ही कर रहे हैं। कौन करने वाला है? मैंने कहा कौन करता है, मैंने कहा कौन करने वाला है भैया? विपक्ष को और सच्चाई बोलने वाले के लिए कौन करता है? जाए भाड़ में मरे पप्पू यादव, आप बैठा हुआ आके मार दो भैया, उसमें क्या दिक्कत है? मरना सरकार के हाथ में थोड़े लिखा है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बोलता रहूंगा। तो जो पप्पू यादव बाढ़ से नहीं डरे, जो पप्पू यादव कोरोना से नहीं डरे, वो पप्पू यादव क्या अभी डरे हुए हैं? जब रिपब्लिक भारत से आपकी बातचीत हो रही है, मन के अंदर कोई सवाल है तो बोलिए। आप खुद ही कहते हो भैया, डर है। डर इस बात का है कि मैं गलत ना करूं, डर इस बात का है कि मैं एक इंसान रहूं, डर इस बात का है कि सच्चाई के साथ मेरा पैर कभी ना कदम ना डगडगाए, कभी कदम कमजोर ना पड़े, कभी मेरी सच्चाई बोलने की हिम्मत कमजोर ना हो। डर यहाँ लगता है, मरने का डर नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। जिसको मारना हो आके मार दे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मुझे जो सच्चाई लगी एक देश के नागरिक के लिए मैंने कहा।
बस मैं इतना जान, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं। मुझे लगता है कि सरकार सियासत और सत्ता कुर्सी के आधार पर सुरक्षा देती है।